हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे वर्धा योजना से। किसकी बात करेंगे? वर्धा योजना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज हमारी वही चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन और बीएड रहता है। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो शूट कर दिए। आपको एक नंबर कंपलसरी यहाँ से मिलने के पूरे चांस है, ये वाली बात मैं आपको बता दूं। वर्धा योजना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्धा योजना, एक तो क्वेश्चन आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि वर्धा योजना के जनक कौन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है या फादर्स कौन है। तो आप इसके फादर्स या जनक बताएंगे महात्मा गांधी। कौन बताएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि इसके महात्मा गांधी जनक है। लेकिन क्वेश्चन दूसरा पुटअप ये होता है कि मान लीजिए जब महात्मा गांधी वर्धा योजना को लेकर आए थे तो वो कौन सी ऐसी पत्रिका थी या ऐसा कौन सा लेख था या कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसके आधार पर वर्धा योजना को लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर यह बताना है कि वर्धा योजना का जो शुभारंभ है, एक तरह शुभारंभ की बात कर लीजिए, एक तरह से प्रारंभ की जब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रारंभ था कब माना गया, तो महात्मा गांधी जी की एक हरिजन नामक पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि हरिजन पत्रिका में सबसे पहले उन्होंने वर्धा योजना का उल्लेख किया है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। वर्धा योजना कब आई थी? आपको पता 1937 में आई थी। इसके जनक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब 1937 में वर्धा योजना को लेकर आए थे तो वो कौन सी पत्रिका में उन्होंने सबसे पहले इसका उल्लेख किया या इसके पहले इसकी चर्चा की है? तो आपको बताएंगे हरिजन पत्रिका के बारे में उन्होंने बात की। अब समझना क्या है, वो आपसे ये वाली बात पूछेगा कि वर्धा योजना संबंधित किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से संबंधित है? तो आपको बता देना ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वर्धा योजना किससे संबंधित मानी जाती है। तो आपको ये वाली बात बता देनी कि सार ये जो मानी जाती है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मानी जाती है। समझ में आ रहा है? अब आपको यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए वर्धा योजना के साथ जब ये आया था तो उसके साथ में 2 समिति और आई थी। समझना, 2 समिति कौन कौन सी आई थी? पहली आई थी हमारी जाकिर हुसैन समिति। (1938). दूसरी आई थी बीजी खैर समिति। ये कब आई थी? 1938 और 39 में। अब समझना क्या है, ये वाली बात लिखने का मेन रीजन यहां पर यह था कि मान लीजिए अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि जाकिर हुसैन समिति और बीजी खैर समिति किस शिक्षा से संबंधित हैं, तो आपको यहां पर ये वाली बात बता देनी है कि ये भी दोनों किससे संबंधित हैं? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगर वर्धा योजना की बात करता ये दोनों किससे संबंधित है, तो आपको बता दी ये भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। लेकिन ट्विस्ट है भी, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस की बात की गई है। तीनों ने जो बात की वो प्राथमिक एजुकेशन की बात की, प्राइमरी एजुकेशन की बात की, लेकिन तीनों का ट्विस्ट अलग अलग है। तो पहले वर्धा योजना को थोड़ा सा समझ लेते, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। अब मैं यहां पर आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि मान लीजिए वर्धा योजना के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि वर्धा योजना को किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखो, पहला जो आएगा वो आएगा एक तरह से बुनियादी शिक्षा। उसके बाद आएगा तालीम शिक्षा। उसके बाद आएगा क्रिया प्रधान शिक्षा। उसके बाद आएगा हस्तशिल्प शिक्षा। उसके बाद आएगा प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आएगा व्यावसायिक शिक्षा। इतने नामों से हम किस योजना को जानते हैं? तो आपको बता देना है वर्धा योजना को नाम। किस योजना को जानते हैं हम?
तो आपको बता देना है वर्धा योजना को नाम से जाना जाता है। अब ट्विस्ट सुनिए, अब ट्विस्ट यहां पर यह वाली बात हो कि मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को किस और नाम से जाना जा सकता है, तो बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहां पर आपको दो सेंटेंस समझने होंगे। एक आएगा बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करना, दूसरा ट्विस्ट ये आएगा कि बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन। अब ट्विस्ट यहां पर ये सुनिए, समझना क्या है कि मैंने अभी यहां पर ये वाली बात बोली कि अगर ये वाली बात आती कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, समझ रहे हैं, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो आपको कौन बताने हैं? महात्मा गांधी। समझना, महात्मा गांधी है। लेकिन अगर आपसे ये वाली बात पूछे बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को जो तैयार किया गया है वो कौन सी समिति ने किया है, तो आपको बता देना जाकिर हुसैन समिति। ट्विस्ट यहां पर है। लेकिन अगर आपसे ये वाली बात कहता है कि पाठ्यक्रम में भैया परिवर्तन किसने किया है, तो आपको बता देना है खेर समिति। तीनों सेंटेंस अलग अलग बता दे, लेकिन इन तीनों ने जो बात की है वो किस शिक्षा पर बात की है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये भी किस शिक्षा से संबंधित है दोनों, तो आपको बताया प्राइमरी एजुकेशन से। साहब ये वर्धा योजना किससे संबंधित है, तो भी आपको बता देनी है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तीनों का ट्विस्ट अलग अलग है, तीनों ने प्राइमरी एजुकेशन की बात की है, लेकिन अगर बुनियादी शिक्षा शब्द आता है तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम किसने तैयार किया, अगर इसकी बात करता है जाकिर हुसैन समिति। उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किसने किया है, तो आपको बता देना खेर समिति। लेकिन एक और ट्विस्ट सुनिए जो आपको गलती करता है। मान लीजिए मैं यहां पर नोट डाल के लिख दे रहा हूं जो आपके काम भी आएगा। मान लीजिए नोट डाल के मैंने ये वाली बात लिखी है कि अगर आपसे ये वाली बात बोलता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है दोस्त, तो आपको बता देना ग्लेसर हैं। कौन है? ग्लेसर हैं। है ना एक और ट्विस्ट। अगर बुनियादी शिक्षा की बात करता है तो आपको बता देना है महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की बात करता है तो ग्लेसर बताने हैं। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने की बात करता है जाकिर हुसैन समिति। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात करता है खैर समिति। डिफरेंस है ना, 3 और 4 क्वेश्चन अलग अलग। यहां पर एक इंफॉर्मेशन देते, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या एजुकेशन सब्जेक्ट और बीएड से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533 7217377533। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। यूजीसी नेट हो आपका, पीजीटी एजुकेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड हो। हमारी जो सीरीज चल रही है वो एजुकेशन बीएड की चल रही है जो अगले महीने एग्जाम हो, और हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जिनके आने की 100% गारंटी वो संभावित योजना क्या आ सकते हैं। ठीक है, अगर नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब उसके बाद हम थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला का समय चक्र विभाजन का प्रतिपादन किया। समय चक्र विभाजन। अब ये जो समय चक्र विभाजन जो दिया इन्होंने किसका दिया? बेसिक शिक्षा का दिया है। किसका दिया? बेसिक शिक्षा का।
अब बेसिक शिक्षा का समय चक्र विभाजन की बात करते हैं तो एक दिन का देंगे पढ़ाने का। एक दिन में अगर कुल समय की बात करता है तो आपको बता देना 6 घंटे। अगर एक दिन में शिक्षण की बात करता है कि शिक्षण समय कितना है इसमें, तो आपको बता देना दोस्त 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि यहां पर आपको आधा घंटा लंच के लिए दिया गया है। समझ रहे हम क्या बात करना चाह रहे हैं? अगर आपसे ये पूछे बेसिक समय चक्र विभाजन का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं महात्मा गांधी ने किया है। समझ रहे? गांधी जी ने क्या किया था कि गांधी ने तो 3R पर बल दिया था और 4H पर बल दिया था। 3R का मतलब क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। 4H का मतलब क्या होता है? हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ। उन्होंने ये वाली बात बोली कि शुरुआती दौर से ही हम क्या करेंगे, बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाएंगे और उनके सबका विकास करेंगे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ये पूरी बात उन्होंने किस उसमें बोली है? तो वर्धा योजना में बोली है। इस वर्धा योजना का निर्माण किसने किया? हरिजन पत्रिका में उन्होंने किया। ये पूरी की पूरी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने क्या किया था वर्धा योजना में कि जो मैं आपको बता रहा हूं 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया। अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया। लागू तो 2010 में सुझाव दिया, जो मैंने आपको राइट टू एजुकेशन में पढ़ाया था। इन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए बोला था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए हम प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क अनिवार्य रूप से लागू करेंगे जब हमारा भारत देश आजाद हो जाए। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनने का पूरा पूरा चांस। आपसे ये पूछ सकता है समय चक्र विभाजन किसने किया, इसका नाम पूछ सकता है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम किसने तैयार किया? बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किसने किया? ये पूरा का पूरा समझना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।